बाजार से जुड़ी हुई आपको बता दें, युद्ध के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट जारी है। निफ्टी में 300 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी बैंक में 1300 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि कच्चा तेल $108 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शेयर बाजार पर युद्ध का भारी असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गिरावट बदस्तूर जारी है। हालांकि बीच में शेयर बाजार थोड़ा सा उठा जरूर था, निवेशकों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से गिरावट को लेकर ये बड़ी जानकारी शेयर बाजार से सामने आ रही है। निफ्टी में 300 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1300 अंक तक की गिरावट है, तो वहीं कच्चा तेल $108 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। जब वो $100 पहुंचा था, तभी ईरान ने चेतावनी इस बात की दे दी थी अमेरिका को कि युद्ध का खेल जारी रहेगा तो $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो $108 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू ने हमले और ज्यादा तेज करने के आदेश दे डाले हैं। लेबनान में सुरक्षा बफर जोन बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उत्तर में स्थिति को पूरी तरीके से बदलने और वहां के निवासियों की सुरक्षा को बहाल करने के लिए एक बफर जोन बनाया जाएगा। हिजबुल्लाह के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो पूरी तरीके से इजराइल कैसे तैयार है और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचते हैं और हालातों का जायजा लेते हैं। इन सबके बीच उन्होंने कहा कि लेबनान में हमले हम और तेज करेंगे। लेबनान में एक बफर जोन भी बनाया जाएगा, जिससे कि सहूलियत दी जा सके। तो इजरायली प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब लगातार इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और साफ तौर पर हमले और तेज करने को लेकर उन्होंने आदेश दिया, लेकिन साथ ही एक बफर जोन का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इजराइल लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे बने हुए हैं, कितनी भारी तबाही ईरान द्वारा इजराइल में मचाई जा रही है। इजराइल लगातार ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों पर हमले कर रहा है। इन सब के बीच डिमोना में हालात कैसे हैं, हमारे संवाददाता अंकित त्यागी लगातार वहां पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां पर एक हफ्ते पहले एक बड़ा गड्ढा था और वो गड्ढा था ईरान के एक मिसाइल अटैक का। यहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। दिमोना शहर में मैं हूँ, ये नेगेव बॉर्डर पे, नेगेव डेजर्ट में पड़ता है, रेगिस्तान में, और यहाँ पर ज़बरदस्त तबाही हुई। ये इसलिए भी ज़रूरी एक शहर है, एक जगह है, क्योंकि यहाँ पर अब तक के जो युद्ध हुआ है में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को झेलना पड़ा, करीब 60 से ऊपर लोगों की यहाँ पर चोट लगी और वो घायल हुए, उन्हें अस्पतालों में लेके जाया गया। और यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाऊं, करीब 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो गए। मिसाइल एक किंडरगार्टन जो बच्चों का एक प्ले स्कूल होता है, जगह होती है, वहाँ बताया जा रहा है उसका यहाँ पर स्ट्राइक हुआ। उसके पीछे अगर आप ये घर देखेंगे, ये जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा रिटायरीज रहते हैं, ये सारे अपार्टमेंट पूरी तरीके से टूट गए। एक घर उस तरफ है, वो उस घर को भी काफ़ी क्षति पहुँची है। ऐसी कई रोज़ हैं। पीछे बिल्कुल एक वहाँ पर भी एक घर है जिसको पूरे तरीके से निस्तनाबूत हो गया है, टूट गया है। और भी अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। दिमोना एक ज़रूरी शहर इसलिए भी है क्योंकि दिमोना से 13 किलोमीटर दूर, जाहिर सी बात है कि वो बहुत सिक्योर जगह है, वहाँ पर हमें शूट करने की इजाज़त नहीं है। इजराइल का जो मेन न्यूक्लियर साइट है वो भी वहाँ पर है। शिमोन परेज एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है। सरकार ने कभी भी इस बात को माना नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो यहीं पर बनाया गया, यहीं पर उसको पूरा रिसर्च किया गया और वो यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से उस न्यूक्लियर साइट के साए में दिमोना शहर जो है वो पड़ता है और इस दिमोना शहर में इसी वजह से बताया जा रहा है कि हमला हुआ। जिस दिन ये हमला हुआ था, ये इस पूरे युद्ध का एक बहुत निर्णायक दिन था, क्योंकि उससे बिल्कुल पहले इजराइल ने नाटांज न्यूक्लियर जो साइट है ईरान के अंदर, वहां पर हमला किया और उसके जवाब में दिमोना शहर को ईरान ने निशाना बनाया, एक मैसेज भेजने के लिए कि अगर आप हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे तो हम भी आपके जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर हमला करेंगे। तरीके के हमले की तबाही के मंजर भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे न्यूक्लियर साइट्स के आसपास जो हमले हो रहे हैं उससे जंग में एक नई पेचीदगी, एक नया खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये इस बात की गवाही देता है।
डिमोना से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। तो डिमोना के हालात क्या बने हुए हैं, युद्ध का असर वहां किस कदर हुआ, ये हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया। अब खबर पश्चिम एशिया युद्ध के भारत पर होने वाले असर की करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की जिद से दुनिया अभी उभरी भी नहीं है कि ईरान की एक और नई धमकी ने मुश्किलों को, मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। भले ही दुनिया का इस नई चुनौती से सामना ना हुआ हो, लेकिन भारत ने तो अपनी अगली तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्मुज की मुसीबत से दुनिया भर के आंसू निकल रहे हैं। तेल और गैस की कीमतें कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लेकिन दुनिया के आंसू पोंछने की बजाय अब ईरान आंसुओं का द्वार खोलने वाला है। दरअसल ईरान ने अब बाब एल मंदेब स्ट्रेट को ब्लैक करने की खुली धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों को देखते हुए ये नई धमकी दी है। अब जहां दुनिया इस नई धमकी से और परेशान हो गई है, वहीं भारत अपनी अगली रणनीति तैयार करने में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भरोसा दिया है कि सरकार पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सूत्रों के मुताबिक इस संकट देखते हुए केंद्र सरकार और राहत पैकेजों की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि इस स्ट्रेट के बंद होने से एक बार फिर एलपीजी और तेल की सप्लाई को लेकर मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि मोदी सरकार ने अब तक किसी भी टैंकर को हॉर्मुज में फंसने नहीं दिया है और सरकार की पूरी कोशिश है कि ईरान की बाब एल मंदेब स्ट्रेट वाली धमकी का भारत पर असर न हो। इस बीच खबर यह भी है कि 2 भारतीय एलपीजी टैंकर BWTYR और BWELM हॉर्मुज से गुजर चुके हैं और भारत की ओर आ रहे हैं। इस टैंकर में करीब 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी है। BWTYR 31 मार्च तक मुंबई पहुंच सकता है, जबकि BWELM 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि युद्ध का तेल और गैस की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार की पूरी कोशिश की ये मुश्किल किसी भी भारतीय के लिए मुसीबत ना बने। यही वजह कि भारत का एक-एक टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। एमएसएमई समेत कई क्षेत्रों को राहत देने पर फोकस किया जा रहा है। रिलीफ पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार। सरकार की प्राथमिकता महंगाई को नियंत्रण में रखना। इससे पहले भी सरकार द्वारा जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया था, जनता के लिए एक बड़ी राहत थी। और इन सब के बीच अब सरकार की प्राथमिकता महंगाई को और ज्यादा नियंत्रण में रखना है। इसको लेकर एक रिलीफ पैकेज की घोषणा सरकार कर सकती है। एमएसएमई समेत कई क्षेत्रों को राहत इस सिलसिले दिया जा सकता है। जिस तरीके से पश्चिम एशिया में संकट का माहौल बना हुआ है, केंद्र सरकार के हर स्तर पर अपनी तैयारी है और उसी सिलसिले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।